गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है रफ्तार पार्ट 2। और जिसको प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं मेरे छोटे भाई जो कि एक डायनामिक लीडर है और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो मैं वेलकम करने जा रही हूँ अपने छोटे भाई हर्षित आनंद का। वो आए और आज के सेशन में बताएं कि हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग के बारे में और 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दिव्या आनंद है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 2 साल से इस बिजनेस को सीख रही हूँ, बिल्ड भी कर रही हूँ। और मैं अभी सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे भी हूँ। तो वेलकम हर्षित, आए और आज के सेशन के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। मैं हूं हर्षित आनंद और मैं एक स्टूडेंट हूं और पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को अपने पूरे परिवार के साथ सीख रहा हूं और कर रहा हूं और आज डायरेक्टर लेवल पर हूं। और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे लोग सक्सेस नहीं हो पाते मोदी केयर में। तो वो टॉपिक है हमारा 10 कॉमन मिस्टेक। कई लोग कहते हैं हमने 1-2 साल काम किया पर कुछ नहीं हुआ और आपका भी कुछ नहीं होगा। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मोदी केयर में सक्सेस क्यों नहीं हुए। तो हमें ये हमेशा सिखाया जाता है कि मोदी केयर बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सही स्पीड सही तरीके से रफ्तार पकड़ना है। पर स्पीड या रफ्तार कम हो जाती है जब आप कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब आप सभी ने गाड़ी चलाया होगा और आप सभी को ये पता है कि इसमें एक्सीलेटर का काम होता है स्पीड को बढ़ाना और ब्रेक का काम होता है एक्सीडेंट को बचाना, ताकि हम स्पीड को सही दिशा में ले जाएं। तो ये सेशन मैं आपको मोदी केयर बिजनेस में रफ्तार पकड़ने के साथ साथ वो ब्रेक के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप जब जरूरत हो लगाकर अपने बिजनेस में गजब की स्पीड और रफ्तार पकड़ लेंगे। तो आज हम इस सेशन में 10 ऐसे मिस्टेक पर बात करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 मिस्टेक के बारे में, डेट इज री इन्वेंट द वेल। यस, यहाँ मिस्टेक कई लोग करते हैं। मोदी केयर ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसे हमें एज इट इज फॉलो करना है, जो कि हमें सक्सेस पर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस मोदी केयर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट वही होता है जो नहीं होना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं साइकिलिस्ट कितनी तैयारी के साथ साइकिल चलाने के लिए रेडी है। साइकिल बेस्ट क्वालिटी के लिए है, ड्रेसिंग, हेलमेट, ग्लव्स सारे बेस्ट क्वालिटीज के लिए रखी है इन्होंने और साइकिल चलाने को रेडी है। लेकिन साइकिल चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने साइकिल की व्हील को चेंज कर दिया है। हम सभी जानते हैं टायर सर्कल होते हैं, इसमें दिखाए हुए स्क्वायर टायर से आप उसकी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से हमें मोदी के ने सीक्वेंसली सिस्टम दिया है, परिवर्तन, शुरुआत और रफ्तार, जिसे हम एज इट इज फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है और टीम को डुप्लीकेट करना है। अगर हम हमारे अलग से सिस्टम या स्लाइड पर काम करेंगे तो सक्सेस पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, डेट इज रिफ्यूज टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। यस, लोग सीखना नहीं चाहते। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति ना सुनना चाहते हैं ना कुछ देखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बातों को सुनाना चाहते हैं। आप अब हमें भगवान ने 2 कान, 2 आँख, एक मुंह दिया है और वो इसलिए दिया है कि हम ज्यादा देखें, ज्यादा सुने और कम बोलें। और यही चीज इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम इस बिजनेस को इफेक्टिवली बिल्ड कर सकेंगे और यही गलती लोग कर जाते हैं उन्हें, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 3 के बारे में, दैट इज थिंकिंग शॉर्ट टर्म। लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, लोग इसे लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म बिजनेस समझ लेते हैं। जरा सोचिए, जिस बिजनेस में जहां हमें पहचान मिल रही है, जनरेशन तक चलने वाला बिजनेस है, फॉरेन टूर है, सपनों को पूरा करने का मौका है, घर है, आलीशान घर है, आपके लग्जरियस कार है, मान सम्मान है और भी बहुत कुछ है जो कि किसी भी काम में नहीं मिलता। तो उस काम को करने के लिए आप कुछ महीनों का समय देंगे और वो सब आपको मिल जाएगा।
ऐसा हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, बल्कि उसी में उलझ जाते हैं और प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है। और यदि हम लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी के साथ बहुत बड़ा एक्शन सोच कर आते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगती है। हमें बिजनेसमैन की तरह इस बिजनेस को करना है, पेशेंस रखना है, समय देना है और मेहनत करनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4 है, इट इज नॉट थिंकिंग टू इनफ पीपल। लोग ये गलती करते हैं कि वो बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन लोगों से बात नहीं करना चाहते। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्हें लगता है उन्होंने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोल दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो अब हम किससे बात करें। तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आपके रियल फ्रेंड रिलेटिव से ज़्यादा आपके ई कॉन्टैक्ट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो आप जिससे जहाँ पे आप लोगों से बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। ये मात्र एक ऐसा बिजनेस है जो बात करने से चलता है, प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करने से चलता है। बाकी सभी बिजनेसेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये सिंपल काम लोगों से बात करना है, तो हमें हमें करना ही चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में बिना नेटवर्क के बिजनेस कहाँ से होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो हमें नेटवर्क बनाकर आगे बढ़ना है और सक्सेस पानी है। मिस्टेक नंबर 5 है हमारा, नॉट हैविंग अ बिजनेस ऑनर मेंटेलिटी। लोग गलती ये करते हैं कि वो बिजनेस को अपना समझते ही नहीं। लोग ऐसे समीर मोदी जी का बिजनेस समझ लेते हैं और इसी सोच के साथ करते हैं। मीन्स कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत हाइपर हो जाते हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिजनेस उनका है ही नहीं। लेकिन जिसने माना कि ये बिजनेस उनका है, ये बिजनेस मेरा है, वही सक्सेस हो पाते हैं। 6 है हमारा, प्रोक्रास्टिनेटिंग। मीन्स आज का काम कल पर टालना। एक सफल व्यक्ति की ये निशानी होती है कि वो आज का काम आज ही बल्कि अभी ही करते हैं। हम सभी के साथ ये होता है कि जब हम न्यू कंसल्टेंट को ज्वाइन करते हैं, न्यू डे न्यू होम मीटिंग के लिए कहते हैं, तो वो टाल देता है। कहते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन वो बात कभी नहीं आता। मोदी केयर में आपको सभी काम टाइम पर करना होता है। न्यू ज्वाइनिंग को सेम डे स्पॉन्सर करना होता है। नेक्स्ट सपोर्ट चार्ट और लिस्ट बनवानी होती है। गोल सेटिंग करानी होती है। सेम डे होम मीटिंग की प्लानिंग करके डेमो प्लान प्रेजेंटेशन करके दिखाना होता है। कोई काम टाले नहीं। आप लोगों को अपनी टीम अपने आप भी कोई काम टाले नहीं और अपनी टीम में भी इसको डुप्लीकेट करें। तो हमें प्रोक्रास्टिनेटिंग नहीं टीम नहीं बल्कि प्रोएक्टिव टीम बनानी है। इसके बाद जो मिस्टेक करते हैं लोग, टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। लोगों के रिजेक्शन को दिल पर ले लेना, ये बहुत बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। न्यू ज्वाइनी जब अपने कांटेक्ट में बात करते हैं और लोग मना कर देते हैं, तो वो उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये बिजनेस हमसे नहीं हो रहा है और लोग मना कर रहे हैं। पर ऐसा सभी के साथ होता है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर आप अगर आप किसी काम में अड़चन आ रही है आपके, तो समझिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और किसी ने बोला है कि इसका मतलब, किसी ने नहीं बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करेगा, ये इसका मतलब ये है कि अभी उसका समय नहीं आया है। तो आप रिजेक्शन से परेशान ना हो, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि उन्होंने नो क्यों बोला, इसका वजह क्या हो सकता है। उन्हें प्लान अच्छे से समझ ना आया हो सकता है, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, वो अभी इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, या ये हो सकता है कि उन्हें बिजनेस के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो, गलतफहमियां हो, जिन्हें आपको समझ कर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रिजेक्शन से परेशान हो जाएंगे, घबराएंगे, तो उसके वाई को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो रिजेक्शन से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को खत्म करना है। मिस्टेक नंबर 8 है, ये मिस्टेक हर लोग लाइफ में एक बार जरूर करता है, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। लोग से एडवाइस लेते हैं जिसको इस बिजनेस की एबीसी भी मालूम नहीं होती। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और उन लोगों से घर जाकर एडवाइस लेते हैं जिन्हें इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
जिनकी गलत धारणाएं हैं इस बिजनेस को लेकर। हो सकता है आप जिनसे पूछ रहे हैं वो एक्सपर्ट हो, पर वो एक्सपर्ट अपने फील्ड के हैं। अब आप इंजीनियर से डॉक्टर की पढ़ाई की जानकारी लेंगे तो क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो आप इससे इस ऐसे लोगों से कैसे एडवाइस ले सकते हैं, उनकी बातों में कैसे आ सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता कि ये लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही 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 सही, सही सभी जानकारी दे सके। तो हमें अपने फील्ड के लोग से ही एडवाइस लेनी चाहिए, जो इस फील्ड में सक्सेस है उनसे ही इस फील्ड के बारे में सक्सेस एडवाइस लेनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 9 है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक जो लोग कर जाते हैं, दैट इज टेकिंग निगेटिव बोलना, निगेटिव सोचना बहुत खतरनाक है। वो हमारे एक निगेटिव ऑरा क्रिएट कर देता है। लोगों को सिर्फ पॉजिटिव बोलने वाले लोग पसंद आते हैं। आपको निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए किसी से, अपने आप से भी नहीं। निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा खतरनाक तो ये है कि ये चीज कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव होने होने लगता है बहुत लोग। ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब कंडीशन पॉजिटिव हो तब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब कंडीशन निगेटिव हो तब आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे हैं, उसे अपना रहे हैं, तब पॉजिटिव रहना बहुत आसान है। बट डिफिकल्ट तब होता है जब और तब जब लोग नहीं मान रहे हो और आप पॉजिटिव नहीं रहे, तब डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। 10th मिस्टेक है हमारा जो लोग करते हैं, इट इज मैनेजिंग टाइम। क्योंकि मोदी केयर जब लोग ज्वाइन करते हैं तो लोग उसे पार्ट टाइम करते हैं। मीन्स कोई भी काम जो वो पहले से कर रहे हैं, जैसे जॉब, टीचिंग, हाउसवाइफ, सब अपना काम करते हुए इस पार्ट टाइम में करते हैं। मतलब लोग अपने काम के साथ इसे करते हैं और धीरे धीरे फुल टाइम में आते हैं। लेकिन कुछ लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए लोग बहुत लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। लोग कहते हैं उन्हें टाइम नहीं मिलता, हाउसवाइफ कहती हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, जॉब वाले लोग कहते हैं हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हम लोग को टाइम नहीं मिलता, हम इस बिजनेस को कैसे करें, कैसे डेवलप करें। तब मैं उन्हें कहते हैं सर या मैम, आपको कोई भी टाइम उतना ही आपको या किसी को भी उतना ही टाइम मिलता है जितना एक सक्सेसफुल लीडर को मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। और टाइम मैनेज कैसे करना है, तो आपका टीवी देखने वाला टाइम, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने का टाइम, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से रोज बात करने वाला टाइम, व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज को फॉरवर्ड करने वाला टाइम, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाला टाइम, तो बहुत ही तो वो सब ही टाइम आपको मैंने मोदी केयर में को समझने में डेवलप करना है, लगाना है। और अगर आपने ये मैनेज कर लिया तो टाइम की तो कोई बात ही नहीं करेगा। मैंने एक लीडर को कहते हुए सुना है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। और इसे हम मानते भी हैं कि आपके लिए मोदी केयर प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी बिजी शेड्यूल से अपना टाइम मैनेज करके मोदी केयर को डिलीवर कर सकते हैं। तो आप अपने वक्त पर प्लान को, मोदी केयर बिजनेस को डेवलप करें। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ तभी यह हो सकता है कि आप 10 गलतियां हैं जो लोग बिजनेस में बैक हो जाते हैं, इस गलतियों से उन्हें सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल लीडर बनने से रोक देती है ये 10 गलतियां। तो आई थिंक आप में से कोई भी इस सेशन में बताई हुई गलतियों को कभी नहीं करेंगे। इस बिजनेस को डेवलप करेंगे, बेटर वे में ग्रो करेंगे। और सेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि परिवर्तन, शुरुआत और सभी सेशन। न्यू ज्वाइनिंग को आप लेकर आए अपने ओल्ड ज्वाइनिंग तक। इन सभी चीज़ों को शेयर करना है आप सभी को, ताकि शुरुआत से ही ये समझ जाएं वो लोग कि उन्हें भी इस बिजनेस में ग्रो करना है। साथ ही साथ कुछ मिस्टेक्स हैं जिसे उन्हें ब्रेक लगाकर अपनी सक्सेस में रफ्तार लाना है। अब हम बात करेंगे 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग्स के बारे में। मोदी केयर का बिजनेस होम बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है।
हमें अपने परिवार फैमिली के साथ मिलकर इस बिजनेस को सीखना है और करना है, जैसे हम भी कर रहे हैं। लोगों के घर जाकर या जूम पर उन्हें बुलाकर हमें अपना प्रोडक्ट डेमो करना है, अपना प्लान शो करना है, तभी हमारा मोदी केयर का बिजनेस भी आगे बढ़ेगा और हर दिन हमारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा और इस बिजनेस में इजली कामयाब हो जाएंगे हम सभी। तो फर्स्ट स्टेप है, तो हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके पहले से तैयारी करते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है तो 3-4 दिन पहले से या 1 वीक पहले से ही हम तैयारी करने लगते हैं। क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सभी। तभी तो ऐसे ही मतलब ये सब तो ऐसे ही हम सब कोई भी होम मीटिंग में करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन को बढ़ाना है, मेन रोल प्ले करना है। नॉर्मली मान लीजिए हमें जाना है होम मीटिंग के लिए, डेमो किट लिए और निकल गए। हम सब ने सुना है कि जिसकी होगी डेमो किट उसकी होगी बिजनेस हिट। तो यदि आपने अपनी डेमो किट प्रॉपर वे में रेडी करके रखी है तो आपको इजी होगा। अदरवाइज आपको सिस्टम स्टेक लेन की डेमो करना है और आप उजाला लेने भूल गए तो कैसे हो पाएगा। इसलिए डेमो किट प्रॉपर वे में रखना है, प्रेजेंटेशन के टूल्स किट जो भी हैं वो सबको अच्छे से रखना है। नेक्स्ट है प्रॉपर वेलकम। अब जैसे आपके घर कोई आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए तो उनका आप प्रॉपर वेलकम करेंगे, ग्रीट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो स्पीकर को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो आपसे खुलकर बात कर पाएंगे, इसीलिए प्रॉपर वेलकम जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा एडिफाई द स्पीकर। इससे इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप अपने स्पीकर को कॉल कर रहे हो तो उन्हें एडिफाई करना है, उन्हें अच्छे से एडिफाई करना है। तो इससे क्या होता है, उन्हें जो सुनने वाले लोग हैं वो उन्हें ध्यान से सुनेंगे और लीडर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। फोर्थ है हमारा अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब भी हमें मीटिंग शुरू करनी है तो हमें फोन, घर में कोई पेट्स है उसको, छोटे बच्चे हैं उनको मतलब टोटल लॉकडाउन लगा देना है, ना फोन चलेगा ना म्यूजिक चलेगा, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और सबसे पहले हमें अपना फोन साइलेंट रखना है और वो भी लगना चाहिए कि लोग देख रहे हैं आपको। आवाज आ रही है? कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग, कीप इट सिंपल प्रेजेंटेशन। आप पहली बार जब मीटिंग करने जा रहे हो तो 4-5 लोग आपके सामने बैठे हैं तो आपको जो प्रेजेंटेशन देना है सिंपल रखना है। वो ये नहीं कि पहले ही दिन पूरा कैलकुलेशन आप समझा दें उन्हें, पहले ही दिन जीबीडी नहीं बनाना है। तो जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही सिंपल रखना है और उतना ही आप अच्छे से प्लान को शो कर सकते हैं। ठीक से हमारा कीप इट सिंपल, ये हमें ध्यान देना है। हमें पहले भी बात कर चुके हैं हम इस बारे में कि एक तो सिंपल रखना है, दूसरा बहुत ज़्यादा हमें बड़ा नहीं करना। हमारी मीटिंग शॉर्ट होनी चाहिए, मीटिंग लंबी नहीं होनी चाहिए। तो पहले बार जब लोग आते हैं तो उससे बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, शॉर्ट रखना है। बस बेसिक प्लान और 3-4 डेमो कर दीजिए और इससे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। 7th है हमारा नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। यदि हमने होम मीटिंग्स करने गए हैं और मीटिंग चल ही रही है, उसी बीच कोई समोसे लेकर आ जाए, कोई चाय बिस्किट लेकर आ जाए तो लोगों का ध्यान समोसे और चाय बिस्किट पर चला जाता है। तो नो रिफ्रेशमेंट, और ये वजह और एक और वजह है क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो जो लोग मीटिंग में आए हैं अगर उन्हें भी मीटिंग में करानी है तो वो लोग सोचने पड़ जाएंगे कि अगर हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई तो हमें भी इतना खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। अगर आपको ज़्यादा मन है तो आप चाय वगैरह रख सकते हैं, लेकिन लास्ट में।
8 है हमारा अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। आपको मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही कह देना है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसे लास्ट में लेंगे। अगर आप अपना क्वेश्चन नोट कर लें और मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लीजिए और उस टाइम जो भी क्वेश्चन है उनको 100% आंसर दे दें और उन्हें, तो इससे क्या होगा, जो सेशन का जो आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। 9th है हमारा पावर क्लोजिंग। पावर क्लोजिंग मतलब आप जहां मीटिंग करने गए हैं वहां डेमो दिखाना है आपको। आपने जैसे पेस्ट का, स्टेकलिन का, कैल्शियम, अविशक्ति, तो आपने तो आप उन सब से पूछें कौन सा डेमो उन्हें पसंद आया। आपको क्या आप वो प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? जो उन्हें पसंद आया हो तो वो कहेंगे यस, व्हाई नॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ ये, और सेकंड ऑप्शन है यदि वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो एमआरपी पर लेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस पे। अगर वो एमआरपी पे लेंगे तो उन्हें एमआरपी पे देना है, अगर वो डीपी प्राइस पे लेंगे तो उनका एमसीएन नंबर जनरेट कर लेना है। थर्ड है हमारा उन्हें चॉइस दे कि अगर वो अभी लेंगे या बाद में लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं अगर। तो ये हुआ हमारा पावर क्लोजिंग, क्योंकि यही टाइम है उन्हें समझाना है कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो डीपी प्राइस पर ले सकते हैं और आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं एमआरपी पर। लास्ट है हमारा बाम फार्म, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। जिस मीटिंग में हम गए हैं उसी मीटिंग से अगले मीटिंग को हमें ऑर्गेनाइज करना है, उसी मीटिंग से अगले मीटिंग का शेड्यूल रेडी करना है। तो हमारी मीटिंग कन्वीनियंट होनी चाहिए, नो कॉस्ट वाली होनी चाहिए, डुप्लीकेबल होनी चाहिए और प्रोडक्टिव होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हर्षित। आपने बहुत अच्छे से हमें वो सारे पॉइंट्स कि हमें इस बिजनेस में कौन सी वो 10 कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है और होम मीटिंग्स को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं रिव्यू के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से सविता बुआ को बुलाना चाहूंगी। वो एक हाउसवाइफ है और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सीख रही हैं और वो एक डायरेक्टर लेवल पे भी है। तो वेलकम बुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दिव्या जी। आपका मंच संचालन बहुत अच्छा, और सव्या आनंद जी का पहली बार उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग किया तो उनका स्क्रीन शेयरिंग भी बहुत लाजवाब। और सेशन रफ्तार पार्ट 2 को शुरुआत से लेकर अंत तक हर्षित जी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोगों के बीच प्रस्तुत किए। इसके लिए हर्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा अग्रिम सफलता के लिए। और आज के सेशन में उपस्थित सभी गुरुजनों को, जैसा कि हम लोगों के जीबीडी हैं, हम लोगों के गुरु यानी महागुरु हरिशंकर गुप्ता सर को, और आजादी अचीवर के महागुरु और हम लोगों के प्रशिक्षक आशुतोष सर को सादर नमन, और सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद, आभार। और आज के सेशन रफ्तार पार्ट 2, जिसमें हम लोग यही सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, और इसे यानी 10 कॉमन मिस्टेक को हर्षित जी ने बहुत अच्छे से कवर किया और काफी कुछ नई सीख मिली। जिस कड़ी में पहला मिस्टेक आता है री इन्वेंट द व्हील, यानी सिस्टम को इन्वेंट नहीं करना है। जो 25 साल से सिस्टम चला आ रहा है उसे फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले पहिया गोल होता है, ऐसा आविष्कार हो चुका है, लेकिन यदि उसका री इन्वेंट यानी उसे उसका शेप बदल दिया जाए, चौकोर शेप दिया जाए, तो साइकिल या कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती है सीखने सिखाने को रिफ्यूज करना। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें ऑलवेज सीखने और सिखाने को तत्पर रहना है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखनी है, जैसा कि हर्षित जी ने बताया। अब ये रातों रात अमीर होने का भी बिजनेस नहीं है। हम इस बिजनेस में आए हैं तो 2 से 5 साल तक का सोच करके हमें एक्शन करना है। जैसे कि चाइनीज बम्बू ट्री होता है, वो अचानक ग्रोथ करता है 4-5वें साल में, शुरुआत में उसकी ग्रोथ कम होती है। वैसे ही ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मोदी केयर का बिजनेस है, वो भी 2 से 5 साल का टाइम मांगता है। चौथी गलती है, यदि लोग सोचें कि हम सिर्फ सपने देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो ऐसा करने से सपने पूरे नहीं होंगे।
5वें मिस्टेक यानी उधार देना लेना, ये नहीं करना है क्योंकि रिलेशन खराब होता है। प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करना है क्योंकि कल कभी नहीं आता। वाकई में हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। आगे की गलती ये है कि हमें किसी के रिजेक्शन को हार्ट पे नहीं लेना है और हमें नॉन एक्सपर्ट लोगों से सलाह नहीं लेना है। किसी दुकानदार से पूछे कि मैं बगल में दुकान खोलूं या डायरेक्ट सेलिंग करूं तो क्या वे हमें सही सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं। हमें निगेटिव टॉक नहीं करना है, यानी किसी के खिलाफ कानाफूसी नहीं करनी है, क्योंकि नकारात्मक बात करने से सबसे पहले हम खुद सुनते हैं। तो इसलिए कभी नकारात्मक ना बोले, न खुद से न किसी से भी, और अपने टाइम को मैनेज करने तो आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन की बात करें तो बात आती है अपने बिजनेस को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करनी होगी। लेकिन होम मीटिंग इफेक्टिव कैसे होगी, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए आज हर्षित जी ने जो 10 टिप्स बताए उसका रिकॉल कर रही हूँ। हर्षित जी ने बताया कि जब भी होम मीटिंग करे उससे संबंधित सारी व्यवस्था को पहले पूरी कर ले, यानी हमें मीटिंग के दौरान जिन चीजों की जरूरत हो उसको पहले से ही अरेंज कर ले, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट, डेमो मटेरियल, डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि। फिर खुद को भी तैयार रखे अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए। हम जिन्हें आमंत्रित किए हैं उनका प्रॉपर वेलकम करना, वो भी उनके आने के टाइम से ग्रीट और अप्रिशिएट करते हुए, ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि अतिथि देवो भव, यानी हम अपने गेस्ट को देवता के समान पूजनीय मानेंगे, बहुत अच्छा रहता है। फिर मीटिंग में आप अपने स्पीकर को जब मंच पर बुलाए तो उनके बारे में कुछ अच्छी बातों को, जो कि उनकी रियल अचीवमेंट है, उस पर प्रकाश डालते हुए यानी एडिफाई करते हुए बुलाए, जो जेन्युइन हो, क्रेडेंशियल हो। ऐसा नहीं कि कुछ इस तरह की बातें उनके बारे में बताए जिनसे उनका कोई लेना देना ना हो। फिर हर्षित जी ने चौथे टिप्स के बारे में बताया कि हमें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, चाहे वो घर में कोई पेट्स हो, किड्स हो, या टीवी म्यूजिक का साउंड हो, या हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल ही क्यों ना हो। तो अपना प्रेजेंटेशन पावर ओपनिंग के साथ सिंपल रखे, ये छठा टिप्स है। और टाइम भी कम ले, बिल्कुल 30 मिनट ही अपना प्लान 30 मिनट में ही अपना प्लान समझा दे। ऐसा नहीं कि पहले ही बार में आप अपना सारा पीवी, जीबीबी, 4 लेग 6 लेग्स को समझाने लगे। किसी तरह का कोई रिफ्रेशमेंट ना रखे। 7वें टिप्स के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि ये बिजनेस है जो डुप्लीकेशन का, हमें हर वो काम करना है जो इजिली डुप्लीकेबल हो। और फिर हमें बीच में क्वेश्चन ना ले, इसके लिए स्टार्टिंग में ही हम बता दें कि 20 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद हम किसी का भी सवाल जरूर लेंगे। फिर क्लोजिंग करें तो पावरफुल क्लोजिंग होना चाहिए, सामने वाले को 3 चॉइस का ऑप्शन दे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाम फार्म, यानी एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग का डेट और टाइम निश्चित रूप से निकालना चाहिए। तो ये था हर्षित जी का फुल प्रेजेंटेशन, और उस पर मैंने उसे समराइज किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करती हूँ। ओवर टू दिव्या जी। थैंक यू सो मच बुआ। आपने बहुत अच्छे से उसको शॉर्ट फॉर्म में सारे पॉइंट्स को हमें समझा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं नेक्स्ट रिव्यू के लिए अपने जीवीडी अंकल, गुप्ता अंकल को बुलाना चाहूंगी, वो आए और आज के सेशन में बताएं। वेलकम अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, 13 आदमी हमको छोड़ के 12 आदमी, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीटिंग में आए, सीख रहे हैं, और उसके साथ आप जो है मैं इसको कार्य प्रणाली में डालिए, होम मीटिंग कीजिए, जरूरी है। कैसे करना अभी बताया आपको हर्षित जी ने। तो दोनों पार्ट को बताने के लिए हर्षित जी को बहुत बहुत बधाई। दोनों पार्ट का बढ़िया से जो है स्लाइड शेयरिंग के लिए सभ्या को, और मन संभालने के लिए दिव्या को मेरी तरफ से बधाई। और साथ ही साथ इस मीटिंग का कम शब्दों में, 90 शब्दों में जो प्रेजेंटेशन रखी है, जो रिव्यू दी है हमारी सविता जी, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। कल मैं मीटिंग